बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। बंगाल में जो सरकार है उसको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, जहां पर जिंदा आदमियों को जलाया जा रहा है। स्वयं ममता बनर्जी को त्यागपत्र देना चाहिए। इतनी घिनौनी, इतनी घृणित काम जो हो रहा है उसके लिए ममता बनर्जी को त्यागपत्र देके घर बैठ जाना चाहिए और ऐसी सरकार आनी चाहिए जो हर इंसान को इंसान समझे। इस देश को गजवा हिंद की भेंट हम नहीं चढ़ने देंगे। ये शाहरुख खान जो हैं या फिर आमिर खान है, इनको डर लगता था, इंटॉलरेंस आ गया था, लेकिन बंगाल में जब जिंदा जला दिया आदमी को तो ये दोनों चुप क्यों? इसलिए चुप हैं क्योंकि उनको डर लग रहा है ना, बोलेंगे नहीं वो। करोड़ों करोड़ रुपए आप हम लोगों से कमाते हो, आपकी पिक्चरें देखने हम जाते हैं, आपके बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं, आप यहाँ पर ऐशो आराम की जिंदगियाँ जी रहे हो, आपको डर कहाँ लग रहा है? डर लगता है तो भाग क्यों नहीं जाते हो इंडिया से? लागू करो, लागू करो। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करो, लागू करो, लागू करो। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करो, लागू करो, लागू करो। देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। पश्चिम बंगाल की हत्यारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, ममता बानो बनर्जी ये जैसे मानवता को जलाया, ऐसे इनका पुतला जलाया जा रहा है। ममता बानो नहीं, ये सिंपल कहाँ है? अरे ये नारी वाली तो भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखिए, पश्चिम बंगाल में नरसंहार ये के कोई पहली बार नहीं हुआ है। जो चुनाव के समय ममता बनर्जी ने नरसंहार करा के सत्ता हथियाई थी, उस समय के लोग भी असम में दूसरे राज्यों में शरण लिए हुए हैं, उनकी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। ममता बनर्जी पूरे देश में राज करने का ख्वाब देख रही है जो कभी पूरा नहीं होगा। पूरे देश में दंगा भड़काने का ब्लूप्रिंट ममता बनर्जी ने बनाया हुआ है, जिसे हम पूरा नहीं करने देंगे। ममता बनर्जी चाहती है कि जैसे विश्व युद्ध चल रहा है, कुछ और दंगे उठे, विश्व युद्ध हो, मैं उधर एक अलग देश बना लूं और मैं वहाँ की प्रधानमंत्री बन जाऊं। तो हम निश्चित तौर पे ये कह देना चाहते हैं, आपको हम कामयाब नहीं होने देंगे। आपके ऊपर हमारी नज़र है। पश्चिम बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के गरीब लोगों को मरवाना आप छोड़ दीजिए। आपके पाप का घड़ा भर चुका है। जैसे कश्मीर से धारा 370 हटी है, राम मंदिर बना है और देश हित के जितने भी काम हुए हैं वो हुए हैं, ये सरकार करेगी। इस सरकार के साथ देश का बच्चा बच्चा खड़ा है क्योंकि ये अच्छा काम कर रही है। एक एक हिंदू संगठनों का कार्यकर्ता अलर्ट है। इस देश को गजवा हिंद की भेंट हम नहीं चढ़ने देंगे, जिससे तुम लोग पैसे खा के काम कर रहे हो। बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। बंगाल में जो सरकार है उसको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, जहां पर जिंदा आदमियों को जलाया जा रहा है। स्वयं ममता बनर्जी को त्यागपत्र देना चाहिए। इतनी घिनौनी, इतनी घृणित काम जो हो रहा है उसके लिए ममता बनर्जी को त्यागपत्र देके घर बैठ जाना चाहिए और ऐसी सरकार आनी चाहिए जो हर इंसान को इंसान समझे। मैम, टीएमसी के जो कुछ नेता हैं वो बोलते हैं टीवी फटने से आग लगी है, आग लगाया नहीं गया। अब देखिए, अब टीएमसी के नेताओं को पता होगा, उन्होंने टीवी फटते हुए देखा होगा, इसीलिए आग लगी होगी। जो वहाँ के पीड़ित लोग हैं जिनसे ममता दीदी मिली हैं, तो वो बोल रहे हैं कि हमें आग लगाया गया, लेकिन ममता दीदी एक तरफ वहाँ जाके भावना जता रही है कि हम आपके साथ हैं, और दूसरी तरफ उसी नेता को साथ ले रही है जो बोले कि जो टीवी फटने से आग लगी। तो ममता जी का तो मतलब दोहरी मापदंड है, दोहरी राजनीति करती हैं। पता नहीं, एक तरफ वहाँ भी जा रही हैं, एक तरफ वहाँ भी जा रही हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता। और बंगाल में नरसंहार पहली बार थोड़ी हुआ है, इससे पहले भी बंगाल में नरसंहार हुआ है। बंगाल की तो हालत इतनी दिन प्रतिदिन इतनी बुरी होती जा रही है कि पता नहीं वहाँ पर लोग अपना गुजारा कैसे करेंगे। आप क्या मांग करते हैं? वहाँ पे मोदी जी को राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी को राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, तभी वहाँ पर जो नरसंहार आए दिन लोगों को काटा जा रहा है, जलाया जा रहा है, ये बंद होगा। मैम, वहाँ बंगाल में इतना हिंसा हो रहा है, इतने लोगों को मारा जा रहा है, फिर भी वहाँ के लोग ममता दीदी को ही वोट क्यों देते हैं? फिर भी वहाँ के लोग ममता दीदी को वोट क्यों देते हैं? अरे वो लोगों को वोट देने जाने कहाँ देते हैं? वहाँ पर तो अंदर इतना, क्या बताऊँ मैं आपको, लोगों को वोट करने के लिए नहीं जाने देते हैं। वहाँ पर गलत वोटिंग होती है। मैम, ममता दीदी जो है ये भी आरोप लगाती है कि बीजेपी जो है वो हिंदू मुस्लिम कर रही है। बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, ममता दीदी नहीं करती हैं। ममता दीदी को जय श्री राम के नारे से दिक्कत क्यों है? यही बताइए, क्यों जय श्री राम से चिढ़ती है? वही तो बात है ना, अगर बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है तो आपको जय श्री राम बोलने में क्या दिक्कत है? आप भी बोलिए जय श्री राम। अगर जय श्री राम कोई बोल देता है ममता जी तो भागने लग जाती हैं 100 की स्पीड से। वो बोली है 2024 में मोदी जी को हरा के वो प्रधानमंत्री बनेंगे। ममता जी ऐसी सपने देखते देखते रह जाएंगी, बुढ़ापा आ रहा है उनका, वो
कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी। अगले चुनाव में वो मुख्यमंत्री के भी सपने भूल जाएं। जो चला रही है ना, जो नरसंहार चल रहा है, जो वहाँ गंदी राजनीति चल रही है, जो लोग वहाँ पर प्रताड़ित हो रहे हैं, अगली बार ममता जी का नामो निशान मिट जाएगा वहाँ से। मैम यहाँ एक अखलाक या जुनैद मर जाता है तो देश में इतना हंगामा होता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में 8 लोगों को जला दिया गया। ये बरखा दत्त, राजदीप जैसे पत्रकार चुप क्यों? यही तो चिंता का विषय है, दुर्भाग्य है, ये हमारे देश का दुर्भाग्य कि जहाँ आवाज़ उठनी चाहिए वहाँ आवाज़ उठती नहीं है, और जहाँ अगर एक बंदे को ऐसा हो जाता है तो लोगों का सेक्युलरिज्म जग जाता है। जया बच्चन जी जो हैं वो महिला अधिकार के लिए संसद में चिल्लाती हैं, वहाँ महिला को जला दिया गया, वो कुछ क्यों नहीं बोल रही? जया जी का हमने देखा कि एक महिला का जब झूठा रेप हुआ उस पर वो आंसू निकाल रही हैं, रो रही हैं। अरे आपको एक के लिए इतना दर्द है तो दूसरे के लिए इतना दर्द क्यों नहीं है? जब सपा की सरकार है और उत्तर प्रदेश में 2 बच्चियों का बलात्कार हो जाता है, तब जया जी के कहाँ सारे महिलाओं के अधिकार और वो ख़त्म हो जाते हैं क्या? तो मैं ऐसे, चाहे वो जया बच्चन हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, ऐसी दोहरी राजनीति और गंदी मानसिकता को मैं कहूँगी बंद करो। अगर महिलाओं के लिए काम करना है तो महिलाओं के लिए काम करिए। मैम एक अंतिम सवाल, ये शाहरुख खान जो हैं या फिर आमिर खान है, इनको डर लगता था, इंटॉलरेंस आ गया था, लेकिन बंगाल में जब जिंदा जला दिया आदमी को तो ये दोनों चुप क्यों? इसलिए चुप हैं क्योंकि उनको डर लग रहा है ना, बोलेंगे नहीं वो। करोड़ों करोड़ रुपए आप हम लोगों से कमाते हो, आपकी पिक्चरें देखने हम जाते हैं, आपके बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं, आप यहाँ पर ऐशो आराम की ज़िंदगियाँ जी रहे हो, आपको डर कहाँ लग रहा है? डर लगता है तो भाग क्यों नहीं जाते हो इंडिया से? चले जाओ पाकिस्तान जाके शिफ्ट हो जाओ। भारत माता पुत्रो हम, भगवा और तिरंगा झंडा हमारा है, वंदे मातरम, जय श्री राम का नारा है। भारत माँ की एकता अखंडता के लिए, इस देश को राम राज्य बनाने के लिए, राम राष्ट्र है, राष्ट्र ही राम है, राष्ट्र धर्म के बिना सभी धर्म अधूरे हैं, ऐसे हमारे संत महात्माओं ने कहा है, जिसे पूरा करने के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारा हर काम कानून के दायरे में है, एक एक मैसेज कानून को पता है, गृह मंत्रालय को पता है, हरियाणा सरकार को पता है, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को पता है कि दिनेश भारती यहाँ खड़ा है। सर ये ममता दीदी के जो टीएमसी के नेता हैं वो बोल रहे हैं टीवी फटने से आग लगी, जबकि बीजेपी का कहना है कि उन लोगों को आग लगाया गया। नहीं, मेरे पास वीडियो आई हुई है, वहाँ की रिपोर्ट भी हमने देखी है, पुलिस के बयान भी हमने देखे हैं, सीबीआई जांच हो रही है, दूध का दूध पानी होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उन लोगों के साथ पहले मारपीट भी की गई है, उनके हाथ पैर भी काटे गए हैं, उनके साथ अत्याचार हुआ है, नरसंहार वहाँ हुआ है, मानवता की हत्या हुई है, इंसानियत की हत्या हुई है, लगातार वहाँ हो रहा है। लोग दूसरे राज्यों में पलायन कर गए हैं। वहाँ के लोगों को बचाने के लिए, जीवन बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की जरूरत है, जिसकी हम मांग कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि अमित शाह जी को वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना? हाँ जी बिल्कुल, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को तुरंत प्रभाव से वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। पूरा देश आपके साथ खड़ा है, फिर ये अवसर नहीं मिलेगा, ऐसे लोगों को कामयाब नहीं होने देना है, हम आपके साथ खड़े।